मैं बस दुआ करता हूँ कि अगली बार जब राज भाई आए वापस इंटरव्यू करने, उस टाइम में थोड़ा इनको खुद के एक मकान में बिठाओ, फुल चिल करते करते, अपना खुद का घर हो, खुद का जी फॉर स्टूडियो, उसमें अपन बैठ के चाय पीते पीते नाश्ता करते करते बात करेंगे यार, बस ये दुआ है। What is up everyone, this is me Mukesh Okash from Mukesh Network and we are back with another one। अभी हमने खत्म किया था 2017 का इंटरव्यू राज जोन्स और एमी बंटा के बीच में। 2017 का जो इंटरव्यू है हमने अभी खत्म किया था। अभी मतलब कल खत्म किया था। लेकिन आज सुबह 11 बजे मैं चेकआउट कर रहा था कि एमी का इंटरव्यू ड्रॉप हुआ कि नहीं हुआ था। देखो मैंने शेव वेव करके एकदम रेडी, एकदम चिकना हो गया, लौंडा आ गया है तुम्हारा। लेकिन एमवे ड्रॉप नहीं किया और फिर एमवे ने स्टोरी डाला कि 6 बजे करेंगे और फिर काम में लग गए हम। और आप देख सकते हैं बाहर गया था मैं, अभी आया और आते ही मैंने देखा कि ऑलमोस्ट 40 मिनट का ये इंटरव्यू है। सो गाइज आई कांट हेल्प इट, आई हैव टू मेक इट 2 पार्ट्स। मैं बहुत बक करता हूँ, इसीलिए 2 पार्ट तो बनाना ही पड़ेगा। सो इसका 2 पार्ट बनेगा, एक आज मैं डालूंगा और एक कल सुबह ही डाल दूंगा मैं, तो आप लोग चेकआउट कर देना। सो एमवे बंटा इंटरव्यू 2022 आप लोग जानते हैं कितने एक्साइटेड है। 2017 से लेकर 2022 तक काफ़ी कुछ चीज़ें हो चुकी है हिप हॉप में, और ख़ास करके एमवे के इर्द गिर्द काफ़ी चीज़ें हो चुकी है और एमवे काफ़ी ग्रो कर चुके हैं। तो कैसा अप्रोच है अभी एमवे का, क्या रोड मैप है आगे का, और अभी कितने पैशनेट है, और जो डिस बैटल हुए भाई गंदा वाला, उसके ऊपर क्या कहना है। आई एक्सपेक्ट कि राज जोन्स वो क्वेश्चंस पूछेंगे, बट एनीवे विदाउट मच फर्दर अडू, लेट्स गेट इट मैन, लेट्स गेट इट, द मोस्ट अवेटेड इंटरव्यू ऑफ इंडियन हिप हॉप, लेट्स गेट इट। मैं हूं इंडिया का सबसे फिल्मी लौंडा राज जोन्स, और आज मेरे इंडिया का सबसे फिल्मी लौंडा भाई ये भी चेंज हो चुका है, इंडिया का सबसे फिल्मी लौंडा, दिल्ली का नहीं और इंडिया का। एंड आपने शुरुआत में देखा वो क्लिप, अपने नेक्स्ट इंटरव्यू जब होगा अपने मकान में करेंगे, चाय पीते पीते करेंगे। एंड लुक एट दिस कोल्ड कॉफ़ी, आई डोंट नो कि कोल्ड कॉफ़ी या फिर कुछ और है, बट या संतरे का कुछ तो बनाया गया है, टेडी फेडी। लेट्स गो मैन, लेट्स गो। साथ मेरे शो पे लाइव एंड एक्सक्लूसिव मौजूद है अपने बॉम्बे का वर्ल्ड फेमस रैप आर्टिस्ट और मेरा भाई एमवे बंटा। सो मेक सम नॉइज फॉर हिम। कैसे हो मेरे भाई? मस्त, तुम कैसे हो? बेहतरीन भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। यस भाई। क्या चल रहा है भाई लाइफ में? व्हाट्स हैपनिंग यार? लाइफ ब्रो बहुत बारीक चल रहा है, लाइक माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, लाइक हर दिन अपन लुक एट हिम मैन, लुक एट द ड्रिप मैन, लुक एट द ड्रिप। अपन लास्ट जब भी मिले थे वो इंटरव्यू के बाद अभी तक हाँ 4-5 साल हो गए। माशाल्लाह यार बहुत सही, जो भी है सब सही है। सही है। और भाई सबसे पहले और भाई लाइफ ऐसी रहनी चाहिए, खतरनाक, बेहतरीन और जी फाड़। बिल्कुल। एंड भाई बिग कांग्रेचुलेशंस टू यू। 17.8 मिलियन सब्सक्राइबर आपके हो गए हैं। करेक्ट। और 17.8, ये कब इंटरव्यू हुआ था भाई? 17.8 मिलियन, मतलब ये मचाएंगे से पहले हुआ था क्या? मचाएंगे 4 मतलब बीफ से पहले हुआ था ये? क्या बात कर रहे हो आप? 17.8, क्योंकि जब मचाएंगे 4 ड्रॉप हुआ कृष्णा का, तब एमवे का ऑलमोस्ट 17.9 के आसपास था। 18 तक पहुंचा नहीं था, 18 तक पहुंचा थैंक्स टू माय हेटर्स, नहीं 18 तक लोबोटमी में 18 पहुंचा, और फिर 18.1 हो गया जब उनका बिजी वाला ट्रैक आया। सो आई डोंट नो कि आई थिंक एमवे के मचाएंगे 4 से पहले, कृष्णा के मचाएंगे 4 से पहले ये इंटरव्यू हुआ था। आई थिंक सो कृष्णा के मचाएंगे 4 से पहले ये इंटरव्यू हुआ था। मुझे एग्जैक्टली मैं मैप नहीं कर पा रहा हूँ, बट लेट्स गो। आई थिंक यू आर ओनली इंडियन रैपर जिसके इतने सारे सब्सक्राइबर्स हैं। करेक्ट। तो कंग्रेचुलेशन। एंड कैसी फीलिंग है और किस को थैंक्स बोलना चाहते हो? यार ब्रो सबसे पहले थैंक्स टू गॉड इज ग्रेट, ही इज द ग्रेटेस्ट, थैंक्स टू गॉड। और दूसरा बात बोलना चाहूँगा पब्लिक को, भाई अपने फैंस जो मुझे प्यार देते हैं, मेरी पब्लिक है ना, हाँ, वो लोग को बहुत सारा प्यार, क्योंकि पब्लिक तुम लोग के वजह से अपन जो भी है आज, थैंक्स टू फैंस। और फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज मैं पहले तो बोलना चाहूंगा कि जो ड्रिप देखो आप भाई, मैं आई कांट रैप माई हेड अराउंड इट। मतलब मैं अभी वो 2017 वाला इंटरव्यू देखा, एंड मैंने उस एमवे को देखा, एंड मैं इस एमवे को देख रहा हूँ मैन। गोल ओरिएंटेड बंदा है ये, गोल ओरिएंटेड बंदा। एक गोल उसने
तय किया था कि घर बनाएंगे, गाड़ी बनाएंगे, और नेक्स्ट इंटरव्यू जब होगा वो अपने मकान में होगा, और पूरा कर दिया उस बंदे ने भाई. लुक एट द ड्रिप मैन, लुक एट द ड्रिप. एनीवे एंड अभी भी वो हम्बलनेस है. थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू माय फैंस, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया. उनकी सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं हूँ. सो हम्बलनेस है, लेकिन थोड़ा सा लेड बैक है. वो जो 2017 वाला एमयू था ना, वो एकदम एज ऑफ द सीट पे, वो नहीं है. थोड़ा सा लेड बैक है, और होना भी चाहिए. आपने इतना काम किया, एस्टैब्लिश हो चुके हो आप, थोड़ा सा लेड बैक आप हो जाओ, थोड़ा सा आराम से चिल होके बात करो. लेट्स गेट इट ब्रो. लोगों को बहुत सारा प्यार, क्योंकि पब्लिक तुम लोग के वजह से अपन जो भी है आज. थैंक्स टू फैंस और थैंक्स टू माय फैमिली जो सपोर्ट करते आए डे वन से अपने को. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई वांट टू थैंक मी स्नूप चिचा. वैसे आप है ना, तो मैं खुद को भी थैंक करना चाहता हूँ, मेरी टीम को बाबा, लाइक ना जो मेरे साथ काम करते हैं, जो मेरे बॉयज़ है, लाइक कहना चाहिए सुमित ओमेंटा और लाइक पूरी टीम, सबको शुक्रिया था. क्योंकि बाबा टीम के बिना अपन अधूरे, और है ना, और पब्लिक के बिना अपन अधूरे, भगवान के बिना ये इंसान ही अधूरा है. तो सबको तो शुक्रिया था बोलना चाहूँगा. गिनते रहेंगे तो बहुत बड़ी लिस्ट है, बट यस फिलहाल इतने उनको देना चाहता हूँ. एंड थैंक्स टू ऑल द हेटर्स, थैंक्स टू ऑल द हेटर्स एज वेल. आग तो है एनीवे, लेकिन आग में घी डालने वाला काम हेटर्स लोग करते हैं. उससे बस आग और जलता रहता है, लंबे समय तक जलता रहता है, बस जलता रहता है. सो थैंक्स टू ऑल द हेटर्स. शुक्रिया था बोलना चाहूँगा. गिनते रहेंगे तो बहुत बड़ी लिस्ट है, बट यस फिलहाल और पॉज नहीं करेंगे भाई. पब्लिक को देना चाहता हूँ. सबको थैंक्स. ग्रेट भाई. और मुझे याद है स्टार्टिंग से आई हैव सीन योर जर्नी. करेक्ट. ठीक है, तो कभी आपको था माइंड में ऐसा कि, मुझे याद है जब 1 लाख सब्सक्राइबर हुए थे तो सिल्वर प्ले बटन आया था, आपने वीडियो डाला था एक, सबको थैंक्स बोला था. ठीक है, धीरे धीरे जर्नी स्टार्ट हुई. बट भाई 17.8 मिलियन सब्सक्राइबर. करेक्ट. खतरनाक नंबर है. बिल्कुल. आप रिप्रेजेंट भी करते हो बाहर. आई थिंक टॉप 10 में आते हो वर्ल्ड में. राइट. टॉप 10 आर्टिस्ट में से लिस्ट में हो आप, जिसके इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं. तो मतलब अभी सोचते हो यार, ऐसा सोचा तो नहीं था. मतलब मेहनत बहुत की है, टीम ने बहुत मेहनत की है, मैंने बहुत मेहनत की है, तो और आ गया. करेक्ट. हाँ ब्रो, नंबर बहुत बड़ा है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह. मैं बहुत ग्रेटफुल फील करता हूँ. हर एक दिन है ना, हर एक दिन, हर एक वक्त मैं शुक्रिया अदा बोलते रहता हूँ ऊपर वाले को. और बहुत बड़ा नंबर है. और अपन, मैं यही बोलूँगा कि ये बस शुरुआत है, और अपन शुरुआत में सोचे भी नहीं थे कि लाइक है ना, कि क्योंकि मैंने एंड गोल नहीं सोचा था मुझे कितना नंबर बनाना है. नंबर के हिसाब से कभी नहीं सोचा कुछ और चीज़ से था. हाँ. लेकिन आज जो भी लाइक 1.7 कितना 17 हो गया, 17.8. पब्लिक इतना ज़्यादा है कि बढ़ते जाते हैं क्या. 17.8 हो गया है. तो ब्रो इंशाल्लाह लुकिंग फॉरवर्ड, और आगे बहुत सारी चीज़ें करनी बाकी है. अभी बस अपन शुरुआत है, बट बहुत ग्रेटफुल हूँ मैं इस मोमेंट के लिए कि अच्छे खासे नंबर है अपने पास, और इतना सारा प्यार मिला लोगों का. दैट्स ग्रेट भाई. आई थिंक यू आर मोस्ट लवेबल आर्टिस्ट, जिसको बहुत सारे लोग प्यार करते हैं और आपका म्यूजिक पसंद करते हैं, तभी इतने सारे नंबर्स है. आगे ऐसे नंबर्स और बढ़ते रहे भाई, माशाल्लाह. और तरक्की करो, जी फाड़ काम करते रहो भाई. नहीं इंशाल्लाह. और जर्नी के बारे में बताओ यार, कितने अप्स एंड डाउन्स आपने देखे. जैसे गानों में है वो गाने भी उसी अकॉर्डिंग है जो आपकी जर्नी 8 साल की. बट पर्सनली अगर मैं पूछना चाहूँ, जर्नी कैसी रही, कितने अप्स एंड डाउन्स आपने देखे. जर्नी तो ब्रो आई थिंक सभी के लाइफ में अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं ना, चीज़ें आते रहती है. तो जो भी डाउन्स आते हैं उसमें भी अच्छा ही ढूंढने वाला सोच रखता हूँ मैं कि भाई कुछ बुरा भी हो रहा है तो उसकी मैं कुछ अच्छा ही ढूंढ लूँ, है ना. तो मेरे को लगता है कि बहुत खूबसूरत ही रहा है ब्रो. इतना ब्लेस्ड हूँ कि सब कुछ अच्छा चल रहा है ना, तो उसमें बुराई दिखाई नहीं देती मुझे ऐसा लगता ही नहीं. मैं कंप्लेंट नहीं करता हूँ कभी, क्योंकि भाई मेरे को नहीं लगता कुछ कंप्लेंट करके ऊपर वाला खुश होएगा या अपन जिंदगी कंप्लेंट में निकल जाएगी. तो यही सेम एटीट्यूड 2017 में था. जो भी रहा बहुत, ये हर चीज में पॉजिटिविटी देखना. जब पैसे नहीं थे से लेके आज तक बहुत पैसे आने तक, हाँ, सब कुछ झकास ही रहा है. क्योंकि अपन कभी रोए ही नहीं है, सब कुछ जर्नी स्मूथ रहा, अपन ने मजे लिए जर्नी के, है ना. दैट इज वेरी गुड एटीट्यूड. स्कूटी में हर एक हो नहीं हो, कुछ भी चाहे अपन स्कूटी में हो, चाहे वो खुद के जीप में घूम रहे हो, तो हर दिन लाइक चाहे कोई भी सिचुएशन हो, अपन ने सब में मजे लिए. हाँ, तो कभी डाउन्स लगा ही नहीं है ब्रो. तो माशाल्लाह ग्रेटफुल हूँ इस बात के लिए कि इतना स्मूथ चल रहा है. इंशाल्लाह आगे भी अपन स्मूथ चलते रहेंगे इंशाल्लाह. और ये अच्छी सोच भी है भाई कि एटलीस्ट आप लाइफ में जो बुरी चीज़ें हैं उसके कंप्लेन नहीं करते हो. आई एंजॉय माई लाइफ. भगवान ने मुझको इतना सारा दिया है, मैं वो एंजॉय कर रहा. कंप्लेन करने बैठूंगा तो हो नहीं पाएगा. करेक्ट. जस्ट वांट टू क्लैप क्योंकि ये हर रोज देखने को नहीं मिलता. दिस इज इंडियन कल्चर. ये हर रोज देखने को नहीं मिलता भाई साहब.
सारा दिया हुआ है, मैं वो एंजॉय कर रहा, कंप्लेन करने बैठूंगा तो हाँ हो नहीं पाएगा। करेक्ट। तो ये भी एक अच्छी सोच है, मतलब मुझे ऐसा लगता है। हाँ ब्रो, मेरे हिसाब से पब्लिक को क्योंकि आज के टाइम में ना मेरे को ऐसा लगता है कि पब्लिक को इस बारे में कोई बता रहा नहीं है कि अपने को है ना जिंदगी को एक जीने का रूल है मेरे हिसाब से, है ना। तो मैं अपने गाने की तरफ से मोटिवेट करता भी रहता हूँ, साथ ही साथ मैं ये चीज़ भी बताना चाहता हूँ कि भाई कुछ बुरा हो रहा है ना, उसके पीछे तू रीज़न दूँ, पब्लिक को ये बोला रीज़न दूँ कि ये बुरा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो भी आता है भाई तुम्हारे को कुछ सिखाने के लिए आता है। तो मेरे हिसाब से सीखना चाहिए अपने को उससे, और उस वक्त भी तुम ग्रेटफुल रहोगे ना जब तुम खुदा को बोलेगे कि यार चाहे तुम कितने भी परेशानी हो, बस बोलो कि थैंक यू, एक नंबर। तू एटलीस्ट तुम्हारे से भी बुरी सिचुएशन में कोई और रहेगा। समझ रहे क्या? अपन जो सिचुएशन अपने को लगता है अपन बहुत गंदे सिचुएशन में, बट उससे भी बुरे सिचुएशन में कोई और हो सकता है। तो फिलहाल तुम जो भी हो उससे कुछ सीखो और चलते रहो। आई थिंक है ना, पॉजिटिव माइंडसेट और सही भेजे से रहना बहुत जरूरी है। सीखो और आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। एग्जैक्टली। कंप्लेन मत करो लाइफ में, सीखो और आगे बढ़ो। भाई तो अभी उसका साइड बी का तो हम लोग वेट कर रहे हैं, जैसे आपने बोला। करेक्ट। तो उसका वेट करें, कब आएगी वो आपने? मानसून भी पहले डाल दो। तो वे आर वेटिंग, मतलब फैंस काफी एक्साइटेड हो जाएंगे ये सुनने के बाद कि साइड बी बची हुई है 8 साल की। उसमें क्या देखने को सुनने को मिलेगा? साइड बी में मेरे को सच्ची मेरे को खुद को नहीं मालूम कि क्या होने वाला है, क्योंकि क्या सीन है। हाँ, फिलहाल जितने भी ट्रैक्स मैं किया हूँ लेके ना, जो भी बनाया हूँ मैं, सोच रहा हूँ मैं कि मे बी कोलैबोरेशन सुनने मिलेगा फॉर श्योर। ओह ग्रेट कोलैबोरेशन। लेकिन ये कोलैबोरेशन सुनते पब्लिक अपना सोचने लग जाए कि हाँ भाई ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जो भी होएगा सही होएगा ना। मैं बस फिगर आउट कर रहा हूँ कि क्या कोलैब होना चाहिए, क्या ज़रूरत है राइट टाइम। कोलैबोरेशन है फिलहाल, तो मैं धीरे धीरे काम कर ही रहा हूँ, और सही टाइम पे मैं कोलैबोरेशन के नाम भी ड्रॉप आउट करूँगा कि किसके साथ क्या आ रहा है। लेकिन यार कोलैबोरेशन रहेगा, और साथ ही साथ कुछ अच्छे ट्रैक्स भी फॉर श्योर, जैसे पब्लिक को बोलते हैं। ऑल द बेस्ट भाई। आई थिंक ये गुड न्यूज़ आपके फैंस के लिए। बहुत ही रिजर्व रख रहे हैं, पहले वो बोल देते थे सब। अच्छा, अभी भाई अभी बहुत ही 2.5 साल बाद 2 डिस ट्रैक आपने रिलीज किया। स्ट्रेट टू द पॉइंट ब्रो। कंटेंट रात में इंटरव्यू। अब इसके बाद पब्लिक बोलेगी आएला पॉइंट पे, लेट्स गो। हम ये पब्लिक को सुनने इसके लिए बैठे ले सब। हाँ, इसके लिए बैठे ले, मुझे पता इसी के है लिए वो। बैठे ले, पब्लिक बैठी है कि हाँ भाई अभी होएगा डिस्क की बातें। क्योंकि स्पेशली मेरे को लगता है ना पब्लिक इंटरव्यू में स्पेशली विद राज जोन्स अगर जाना राज जोन्स कंट्रोवर्सी इंटरव्यू मतलब बीफ वाला ये सीन। इंसान बहुत बीफ, हाँ बीफ वाला सीन, कितने बीफ करा के बैठा हुआ इंसान नहीं हुआ। नहीं, ये तो भाई वो देखो ना, क्या है कि वो ऑडियंस पे भी डिपेंड करता है कि अच्छी चीज लेते हैं, बुरी चीज। जैसा आपने अभी बोला लाइफ में मैं जो मुझे दिया भगवान ने, मैं वो उस पर रहता हूँ, मैं कंप्लेन नहीं करता। कंप्लेन नहीं करता, एग्जैक्टली। अभी हमने अब ये भी नोटिस करना है कि मैंने आपको कंग्रेचुलेट करा 17.8 मिलियन सब्सक्राइबर। करेक्ट। वो भी लोग समझे कितनी मेहनत करी है Exactly. तब इतने हुए। बिल्कुल बिल्कुल। वापस डिस और बीफ पे आते हैं। सो 2.5 साल बाद मतलब क्या था माइंड में, क्या चल रहा था मुझे? तो सीरियस है ब्रो कि 2.5 साल बाद है ना, आई थिंक उससे ज्यादा तो नहीं, ये 2.5 है। 2.5 के अराउंड है। 22 चल रहा है। हाँ, 2022। हाँ, 2.5 जो भी है ना ब्रो, एक हिसाब से तुम देखने जाओ 2.5 हो गया जो भी। तो मेरे हिसाब से ब्रो वो डालना बहुत ज़रूरी था, मेरे हिसाब से बहुत डालना ज़रूरी था। क्योंकि क्या है ना, अभी तुम कोई भी नॉर्मल पब्लिक को भी पकड़ लोगे है ना, हाँ। एक साधु इंसान जो चल रहे रास्ते पे, सीधा साधा इंसान जो कभी किसको गाली भी नहीं दिया हो, हाँ एक एग्जांपल दे रहा हूँ ना, वो सिर्फ चल रहा है, हाँ हाँ उसको जाके तुम उंगली करो, एक बार कुछ नहीं बोलेगा, फिर जाके उंगली करो, 2 बार कुछ नहीं बोलेगा, फिर जाके उंगली करो, नहीं बोलेगा। तुम 2.5 साल उंगली करोगे ना तो शॉर्ट हो जाएगा। तो जो नहीं एडे चाले इंसान भी वो भी शॉर्ट कर सकता है, तो बाबा तुम एडे चाले इंसान क्या, तुम एडे चाले करे तो शॉर्ट होएगा ही ना ब्रो। तो 2.5 साल से पब्लिक को लगा कि एमईओ बंटा अभी क्या बीफ से हट चुका है, एमईओ बंटा है ये सब चीज से निकल गया, डर गया, एमईओ बंटा बैकअप हो गया है, ये हो कमर्शियल हो गया। हाँ मतलब कमर्शियल हो गया, जो भी कमर्शियल म्यूजिक यहाँ कमर्शियल म्यूजिक कर रहा है ना, एमईओ का जोन अलग हो गया है। तो पब्लिक को लगा ये स्पॉट लेना आसान हो गया अभी। एमईओ देखो बाबा सबका अपना स्पॉट है ना, मैं मेरा स्पॉट रखा हूं, तुम तुम्हारा स्पॉट रखे, मैं तुम्हारा नहीं छीन सकता, तुम मेरा नहीं छीन सकते, ठीक है। तो जो मेरा चीज है अपन रख ले, जिसके हाथ एडी चाले, जिसके हाथ है उसका नाम लेके सीधा एडी चाले कर देते, राइट। तो मेरे को लगा कि पब्लिक है ना कंटिन्यूस बैक टू बैक चल रही है, करते जा रही है। ये बोला तो वो भी बोला, बोलते कि ये बोला तो वो बोल रहा है, भाई ये कुछ बोल रहा नहीं तो मैं भी बोलता हूँ, तो सब चालू हो गए। बोला ये क्या शॉट है, बोला भाई सिर्फ पब्लिक बढ़ते जा रही है। बोला भाई एक काम करते जरा चेक करते, बोलते हैं मम्मी में चेक करते जरा, पब्लिक को चेक कर दे। तो ऐसा गाने में चेक करना ज़रूरी था कि बाबा चुसम्बा। वो ऐसा टाइम था कि जब मैं स्टूडियो में वाइब करा था तो मेरे को ऐसा लगा कि ब्रो इट्स टाइम है, और मैं अंदर से सुनता हूँ, अंदर से ऐसा है कि ब्रो ये टाइम है, ये कोई देना ज़रूरी है ना। क्योंकि 2 साल से मैं अपने
काफ़ी सारे डिफरेंट चीज़ों में बिजी था, जैसे कि अपना जो रिकॉर्ड लेबल या फिर रिकॉर्ड लेबल का काम या फिर मेरा काम, वो सब में था। लेकिन मेरे को फिर वक्त मिला, लाइक सही टाइम मिला, बोला ये टाइम है बाबा, अभी एक डाल देते। तो डाला सही था मेरे हिसाब से। वो आया, पब्लिक को समझ में आया कि हाँ अभी तक जो एमिवे तुमको लगता था कि गायब हो चुका है, वो एमिवे अभी भी है। एमिवे कभी गायब नहीं हुआ होता था, इंसान अंदर है, कभी और गायब नहीं होना हुआ। चाहिए ना। मेरे हिसाब से वो कभी गायब नहीं हुआ। That's how it अगर वो was, चुसम्बा boys. नहीं भी डाल डालते दिए तो फिर भी जवाब मेरे दो। लिए कभी गायब नहीं होता। मतलब But yeah, था माइंड में कुछ चल रहा था आपके कि लगा, बीफ जैसे रैपर को बोला तुम आपने कि पोक ना, नहीं कर आवाज सकते। आई मेरे अंदर से, मेरे को लगा कि ड्रॉप कर देना चाहिए। यू कांट पोक बट अ आपको बीफ लगता नहीं रैपर मैन। कि खा डिस जाए। सीन में बहुत हो गया, ब्रो क्या डिस्ट्रैक्ट्स। डिस्ट्रैक्ट सीन में बहुत हो गया। हाँ, सबको दिख रहा है ना, सबको दिख रहा है ये चीज़ की डिस बहुत हो गया। क्यों हो गया, रीज़न क्या है, तुमको क्या लगता है क्यों हो गया डिस ज़्यादा? वो इंडिया की जो हिप हॉप की ऑडियंस है उसको चाहिए ही, वो मेरे ख्याल से। हाँ, और क्योंकि नॉर्मल ट्रैक अगर आप क्या नॉर्मल ट्रैक्स निकालते हो तो इतने उसमें व्यूज़ नहीं आते जितना अगर आप किसी को डिस करके निकाल सकते हो। और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों ने भी करा है, उसके बारे में बात करूंगा। एग्जैक्टली ये बाकी लोग के लिए अप्लाई करता है, हाँ, मेरे सीन में ये अप्लाई नहीं करता, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि मैं डिस डालूँ तो ही मेरे गाने चलेंगे। Okay. I get it what Rajus is trying to say. I get it what MUA will say now. You know MUA क्या जवाब देंगे वो भी मुझे पता है. So फॉर जो राजूंस ने अभी बोला कि ऑडियंस डिस चाहती है, ऑडियंस चाहती है कि लोग एक दूसरे को गाली दे, आर्टिस्ट एक दूसरे को गाली दे, उस पर व्यूज ज़्यादा आएंगे। मेरे को नहीं लगता कि अगर कोई आर्टिस्ट लेट्स से कि आप हरजस फॉर मैं ये नहीं बोला कि हरजस छोटा आर्टिस्ट है या फिर ऐसा कुछ, लेकिन इन कंपैरिजन टू एमए बंटाई और कृष्णा और रफ्तार और मूफाट, हरजस इफ हरजस एक डिस ट्रैक निकालता है रागा के लिए, सो लोग देखेंगे, वो डेफिनेटली लोग देखेंगे, पर कितने लोग देखेंगे आप बताओ एक बार, कितने लोग देखेंगे? डेफिनेटली उनके व्यूज ज्यादा होंगे, कितने ज्यादा होंगे? ठीक है, अगर आप देते जाओगे बीफ तो लोग देखते जाएंगे बीफ। आपने खुद को बीफ रैपर बोला है, सो अब लोग एक्सपेक्ट करते हैं आपसे वो बीफ, और जब आप उनको वही चीज देते हो जो वो एक्सपेक्ट करते हैं, जिसके लिए वो क्रेव करते हैं, आप वही चीज देते हो, तो वो लेंगे ना भाई, वो लेंगे हैवी अमाउंट में लेंगे। वो क्रेव करते हैं क्योंकि आपने खुद को बीफ रैपर बोला है, तो वो वही एक्सपेक्ट करते हैं आपसे, और जब आप वही डिलीवर करते हो तो बड़े अमाउंट से लेते हैं आपसे। लेकिन आप देख लो कृष्णा के ट्रैक्स, ठीक है मैं ये मानता हूँ जो अब एमी है अभी बोलने वाले कि मेरे सीन में ऐसा नहीं है, मेरे जब नॉर्मल ट्रैक्स आते तब भी व्यूज अच्छे आते, जब मैं डिस्ट्रैक्ट आता हूँ तब भी व्यूज। एंड सरप्राइजिंगली इस बार चूसम्बा में बहुत अच्छा व्यूज आया था, 18 मिलियन, आई थिंक 18 मिलियन तक गया, बट देन केरलोड़ा साइन 11 या फिर 12 मिलियन अभी तक है। सो ये जो बीफ बैटल हुआ उसमें सबसे ज़्यादा नंबर्स मचाएंगे 4 कृष्णा का है, अभी 28 मिलियन पर बैठा है, ठीक है। सो मैं हाँ एमीवे जो बोलने वाले अभी कि मेरा डिस ट्रैक भी उतना चलता है जितना मेरा नॉर्मल ट्रैक भी चलता है, एंड वी ऑल नो दैट। मचाएंगे 4 उसमें कोई डिस नहीं था, वो एक कमर्शियल ट्रैक था और सबको चाहिए था कमर्शियल ट्रैक, वो वेराइटी प्रोवाइड करते उन्होंने दिया, और ऑलमोस्ट 500 मिलियन मैन, बॉन्कर्स 500 मिलियन नंबर्स करने वाले हैं वो, ठीक है। तो एमयूए के हाँ एमयूए सही बोल रहे कि उनके अकाउंट में, उनके केस में ये चीज़ नहीं है, जो कृष्णा है उनके चीज़ में ऐसा हो सकता है, मैं ये बोल रहा हूँ क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पे पब्लिक मतलब कृष्णा कलमकार की ही बात हो रही है। तो कृष्णा ने मचाएंगे 4 डाला, उसमें 28 मिलियन से, लेकिन बाकी उनके जो ट्रैक्स है उसमें नहीं है। सजाए मौत कोलैबोरेशन था, रफ्तार था, उसमें 11 मिलियन उसमें आ गए, बट एक अच्छा ट्रैक था ओजी ड्रीम उनका ट्रैक था जो स्टिल हियर एल्बम है, उसमें भी ज़्यादा नंबर्स नहीं इन कंपैरिजन टू एमीवे। बट अगेन अगर आप ऑडियंस को, मैं भी ऑडियंस के बीच में आता हूँ इसीलिए मैं अपना पक्ष बोल रहा हूँ, अगर आप ऑडियंस को बीफ देते जाओगे तो उनको पसंद, उनको है ही, और सुनने के लिए कुछ है ही नहीं, वो क्यों सुनेंगे कुछ और जबकि बीफ शामिल है। अगर बीफ नहीं होगा, अगर आप एक लाइब्रेरी में आप डाल दो, एक इंसान जो बुक्स पढ़ना नहीं चाहता आप उसको लाइब्रेरी में डाल दो 1 महीने के लिए, तो वो जबरदस्ती बुक्स पढ़ेगा, वो पढ़ेगा बुक्स, ठीक है, वो पढ़ेगा, वो सर नहीं पिटेगा, वो पढ़ने बैठ जाएगा। वही चीज यहीं पे अप्लाई होती है, अगर आप बीफ नहीं डालोगे तो लोग आपके ट्रैक्स सुनेंगे,
आपके ट्रैक सुनेंगे, नॉर्मल ट्रैक सुनेंगे, वरना हाँ जो छोटे आर्टिस्ट जो शुरुआत करते हैं वो शुरुआत में ही रह जाएंगे, वो दब जाएंगे अगर लोग सुनना नहीं चाहते तो। लोग सुनना चाहते हैं अच्छे हिप हॉप, लेकिन जब आप एक किसी को गाली दे, वो कंट्रोवर्सी है ना भाई, कंट्रोवर्सी सबको पसंद आता है, सबको पसंद आता है, और आर्टिस्ट भी एंजॉय करते हैं वो अटेंशन एंजॉय करते हैं। एक ढीला सा चल रहा है अभी फेज, तो बूस्ट करने के लिए एक डिस्ट्रैक्ट डाल देते हैं ताकि बूस्ट मिल जाए, यू नो। लेकिन सबके थॉट प्रोसेस अलग है, लेकिन जब आप एक ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से देखते हो तो ऐसा लग रहा है कि यार वो ठंडा चल रहा था, उसने डिस कर दिया, इसीलिए वो अभी पीक पे गया। जैसे कि अभी कृष्णा का हुआ है, कृष्णा का ठंडा चल रहा था एंड देन चूसम्बा डाला एंड कृष्णा ने वापस लिल बंटी डाला एंड लुक एट नाउ। सबको ही इंतजार में है कि कृष्णा अपना नेक्स्ट ट्रैक कब डालेंगे। ये एक्सपेक्टेशन से लोग बैठे हुए हैं, नाखून चबा के बैठे हुए हैं कि कब डालेंगे। ऑलमोस्ट 1 मिलियन सब्सक्राइबर भी हो चुका है कृष्णा का, ब्रो। सो आई थिंक कि या ऑडियंस चाहती है कि डिस आए, और ऑडियंस ये भी चाहती है कि इतना गंदा भी ना हो। आई मीन आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताओ, लेकिन इतना गंदा ना हो कि फिर डिस से मन ही उड़ जाए, यू नो। ऐसा होगा, ऐसा ज़रूर होगा, जैसा कि अभी हुआ। अभी लोग बोल रहे हैं कि यार नहीं चाहिए, यार डिस नहीं चाहिए अभी, लेकिन इसका मतलब ऑल टुगेदर आप गाना ही बंद कर दे रहे हो। लाइक कृष्णा, लुक एट हिम, उन्होंने लिल बंटी निकाला, फिर मचाएंगे 4 निकाला, नाउ नो सॉन्ग्स, कोई गाना ही नहीं है भाई, कोई गाना नहीं निकला है। सो अगर आप गाना पूरी तरह से बंद ही कर दोगे तो लोग वही डिस ही ढूंढेंगे ना। तो आप डिस डाल रहे हो, वो डिस ही देखेंगे लोग, आप जो डाल रहे हो वही देखेंगे लोग। आप डालते चलो, आप ऐसे गाने डालते चलो जिसमें डिस नहीं है, कैसे नहीं चलेगा आप बताओ। ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो मिलियंस में है और डिस नहीं निकाले हैं कभी भी। ब्रा लुक एट दिस ब्रो। ये अप्लाई नहीं करते, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि मैं डिस डालूँ तो ही मेरे गाने चलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे गाने बाबा, चाहे मैं मचाएंगे डालूँ या फिर मैं ख़त्म हुए वांदे डालूँ, चाहे मैं ग्राइंड डालूँ, चाहे उसके अलावा मैं कोई हिप हॉप ट्रैक डालूँ, चाहे वो जमकर ऐसा वाइब का कोई भी ट्रैक डालूँ, या फिर बटिस्टा बाउंड डालूँ, या फिर रॉयल रंबल डालूँ, फिर भी पब्लिक ऑर्गेनिकली उसको सुनती है और गाने चलते हैं। मेरे को कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं डिस डालूंगा तो ही मैं चलूँगा, लेकिन बाकी पब्लिक को दिख गया है कि ब्रो ये एक रास्ता है, ऐसा करने से पब्लिक देखती है, जो कि होता है। लोग बैठे हैं तुम्हारे को देख रहे हैं, तो मेरे अब जो अपकमिंग रैपर्स या फिर कुछ जूनियर रैपर्स भी है, बहुत पुराने रैपर्स लोग भी कर रहे हैं इस चीज़ में। नए रैपर्स तो छोड़ो, पहले के रैपर लोग का भी दिमाग खराब है मेरे को लगता है। उनको लगता है कि बाबा डिस करेंगे तो चल जाएंगे, जो कि सच बात है, चलेंगे बाबा, तुम्हारी पब्लिक देखेगी, लेकिन भाई वो लंबा रेस वाला गेम नहीं है। तुम्हारे से कुछ लफड़ा रहेगा मेरा तो लफड़ा करके मतलब है, बिना मतलब बच्चे लड़ते हैं वो, हाँ वो सेंस नहीं बनता। तो वो लोगों को लग रहा है मज़ा आ रहा है, करो भाभी, किस किस को तुम रोकोगे। तो इसलिए मैं मेक श्योर करता हूँ कि बाबा अपना जब भी डिस आता है, तुमने देखा रहेगा कि अपन है ना डिस पे नहीं रहते। हाँ, और भी म्यूजिक, अभी मेरा डिस आया, उसके बाद अपन एक कमर्शियल ट्रैक डाला, झूठा कल ही आया राइट, बस दैट्स इट ब्रो। उस पे नहीं हटता, ऐसा नहीं कि मैं इसी से चलने वाला हूँ, और भी गाने हैं। तो लोबोटमी और यू नो थैंक्स टू माई हेटर्स, फिर उसके बाद झूठा आया, और फिर लोबोटमी, फिर बिजी। लाइक लुक एट हिम नाउ, लुक एट हिम। ये एग्जांपल है, आप कृष्णा को ले लो, आप एमयूए को ले लो। कृष्णा ने बहुत तगड़ा डिस्ट्रैक्ट डाला, लेकिन उसके बाद गाने कहाँ हैं? यही होता है प्रॉब्लम, यही होता है कि गाने कहाँ है। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, इसीलिए एमयूए वो नॉर्मल ट्रैक्स डाले या फिर डिस्ट्रैक्ट्स डाले, उसके नंबर्स होते हैं, ठीक है ना। तो आप भी वही देखो, आप अगर डिस्ट्रैक्ट डाल रहे हो और वही सिर्फ चल रहा है तो क्यों चल रहा है? क्योंकि आप और ट्रैक्स नहीं डाल रहे हो ना, आप अपने आप को एक डिस आर्टिस्ट की तरह रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो वही एक्सपेक्ट करेंगे आपसे लोग। तो अगर आप डिस को छोड़ के बाकी और ट्रैक्स डालने लगोगे तो लोग वो सुनेंगे और वो एक्सपेक्ट करेंगे आपसे। बनाओ, मेरे को लगता है पब्लिक को अच्छे गाने और कला से पब्लिक को इम्प्रेस करना चाहिए ना। और है, स्किल्स है, कहीं पे एडी चाली कर रहा है तो फिर उससे बहुत, वो सब आर्टिस्ट के पास स्किल्स है, कृष्णा के पास स्किल्स है, बट दिखाओ कंसिस्टेंसी, वो कर सकते हैं, लेकिन इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी। आगे रिप्लाई आएगा, फिर रिप्लाई करोगे किस चीज़ का? लाइक बाबा इट्स लाइक रिप्लाई आएगा तो रिप्लाई करूँगा मैं। और लड़ने को तो जब तक ये जान तब तक लड़ेंगे, जिंदगी ऐसा शॉर्ट है, समझ रहे क्या? लड़ने के लिए तो लड़ते रहेंगे, कोई मसला नहीं है ब्रो। ऐसा नहीं है कि हाँ अपन रुक जाएंगे, यही लिमिट है, इसके आगे ये नहीं करूँगा वो नहीं करूँगा।
तुम समझ रहे हो, एक लिमिट रहता है, जब इंसान वो क्रॉस करता है ना तो फिर तुमको भी क्रॉस करना पड़ता है, समझ रहे क्या? समझ गया। तो अगर वो लिमिट क्रॉस नहीं करेगी पब्लिक तो सरस है, खुश रहो, तब तक सेफ्टी है। लिमिट क्रॉस करोगे तो फिर मजा नहीं है, तुम्हारे को भी मजा नहीं ट्वीट्स के बारे में पूछो भाई और राजू। आगे कुछ भी हो सकता है। जैसे आपने ये बात बोली ना अभी कि मुझे याद है कि जब रफ्तार भैया और आपका डिस हुआ था उस टाइम पे बहुत हेट फैल गई थी कि ना फैंस है, आपके भी फैंस है, रफ्तार भैया के भी फैंस है, और बहुत सारे लोगों ने आपको भी डिस किया था और उस तरफ भी रफ्तार भैया को भी डिस किया था। जहाँ तक मुझे याद है मैंने देखा था, कोई भी जैसा आप बात करते, कोई नया रैपर भी था उसने भी डिस कर दिया, आपकी तरफ से किसी ने उनकी तरफ से कर दिया। तो एक ना बड़ी उस टाइम पे नेगेटिविटी बहुत फैल गई थी और आप इतना मीडिया में भी नहीं थे, कोई आर्टिकल नहीं आ रहा, कोई इंटरव्यू नहीं आ रहा। उस टाइम आपके माइंड में क्या था, जब क्या कैसे डील कर रहे थे? आई वांट टू नो किस टाइम में जब पब्लिक डिस करी थी उस टाइम। हाँ, जब रफ्तार भैया और आपका डिस हुआ था उस टाइम पे और बहुत सारे लोग भी कूद गए थे, मुझे पता है। वो तो अभी भी कूदते ब्रो, कुछ नया नहीं है, लाइक मेरे हिसाब से तो अभी भी कूदते पब्लिक, लाइक वो तभी से चालू है। और आई थिंक वो जो भी जिसका दो जन का झगड़ा है, मेरे को लगता है वो उनका ही है ना। मेरे को नहीं लगता कि कोई बीच में घुसता है, वो सेंस नहीं बनता है ब्रो। कृष्णा की बात हो रही है, मेरी तरफ से भी कुछ पब्लिक बीच में जो आई है वो इसलिए आई है क्योंकि कहीं से बीच में आती है पब्लिक, तो पब्लिक बीच में आती है। तुम एक बम्बई में भी लफड़ा देखोगे ना, तो वन ऑन भिड़ा जाता है, वन ऑन बोलते भाई वन ऑन भिड़ेगा तो बोल, वन ऑन गेम रहता है वो। जब उसकी तरफ से कोई पब्लिक आती है ना तो यहाँ से भी पब्लिक आती है, तो इट्स लाइक जो दो जन कर रहे दो ना। बाकी मेरे को तो बहुत प्यार दिखा है ब्रो, है ना। नफरत वाला शॉट तो है ही नहीं, मेरे को तो इतनी पब्लिक का प्यार मिलता है तो उसमें नफरत तो गायब हो जाता है क्या। नाइस। लोग पे इतना ध्यान देने का मसला ही नहीं है। और जब भी वो बीफ चल रहा था उस टाइम पे तो फुल मैं देख रहा था कि हाँ पब्लिक को समझ में आ रहा है मैं क्या बाहर बात बताना चाह रहा हूँ, गाने की जरिए पब्लिक समझ रही है, पब्लिक समझदार है कि ये बंदा क्यों बोल रहा है, और उसको समझ के बहुत प्यार भी मिला। बाकी जो नफरत करे थे वो लोग तो जल रहे थे भाई, क्योंकि क्या है ना, जिस उम्र में था आई थिंक तभी मैं 22 का था, 22 की 22 साल की उम्र में देख कहाँ पे हूँ। हाँ, 3 साल हो गए। 3 साल 22-23 का जो भी था, तो उम्र में क्या ना बच्चा नॉर्मली क्या करता है ना, बाहर जाके टाइम पास कर रहा है ना, वो सब लोग कुछ ना कुछ करते रहते, अपनी जिंदगी को फिगर आउट करते हैं। लेकिन अपन ने उस टाइम में फिगर आउट कर लिया था लाइफ में। तो मैं एक एग्जांपल बनना चाहता हूँ ब्रो, इंस्पिरेशन बनना चाहता हूँ पब्लिक के लिए कि भाई पब्लिक को समझ में आवे कि तुम भी 23 साल 22 साल की उम्र में कहीं जिंदगी में पहुंच सकते हो। जलने के जगह पे जाके खुद पे काम कर, क्या पता तू भी 24 साल की उम्र में कहीं रहेगा, है ना। 27-26 साल कहीं जो भी साल है भाई, तुम मेहनत कर, दूसरे को हेट करने बैठेगा वहाँ कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और वो उस इंसान को तो स्पेशली पड़ता भी नहीं है, स्पेशली जो मेरी जैसा सोच रखता है, वो तो भाव चलता रहेगा। लेकिन कोई सेंस नहीं। हाँ, मतलब आपको आपकी मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट नहीं पड़ा, आप अपना काम कर रहे थे, सिंपल। कौन सा इतना बीटे हुए हो, घर पे थोड़ी आके पब्लिक बैठ जा रहे जो है ना, बीजे पे घुस जा रहे, लेकिन समझ गया। ऑलराइट। तो इसमें यहाँ पर रोकते 15 मिनट हुए और मैं इतना बक बक कर चुका हूँ। सो स्टे ट्यून्ड फॉर पार्ट 2, स्टे ट्यून्ड।